अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सुबह सुबह बच्चों को गेम बना के दिया और ताकि मोबाइल से दूर रहें, और ये आप भी बना सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी से बच्चों का ब्रेन भी बूस्ट होता है, मेमोरी भी अच्छी होती है। सफाई हुई, हस्बैंड की नाइट थी, वो फिर वो उठे और उन्होंने तो बस फौजियों की तरह हमसे सफाई करवाना शुरू कर दी और ख़ुद भी साथ लगे रहे। मैंने फिर किचन का रुख किया थोड़ा सा, और ये देखें बच्चों को लॉन में बिज़ी किया दादा जान के साथ। ये भी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो मोबाइल से दूर रखती हैं। आजकल मैं इनको मोबाइल कम से कम दे रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ब्रेन फंक्शंस जो हैं वीक हो जाते हैं मोबाइल से। बच्चे लॉन में बिज़ी थे और थोड़ी सी गार्डनिंग कर रहे थे। तो ये बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है बच्चों के लिए। प्लांटिंग करना, वाटरिंग करना, डिप्रेशन भी दूर होता है इससे। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं तो गार्डनिंग करें, तो बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है जी। दूध बॉईल किया मैंने और उसके बाद मुझे आवाज़ आई कि आ जाओ जी हमारे साथ सफाई कर लो। आज का टास्क क्या था? आज का टास्क था डीप क्लीनिंग। फ़िज़ा की ने जो सारी स्टेशनरी अपने ख़जानों में दबा के रखी हुई थी वो सफाई करनी थी। कुछ बुक्स थी बच्चों की, वो साफ़ करनी थी, कंपाइल करनी थी। तो मिलके सारा काम किया। और ये देखिए मेरी छोटी दुनिया, ये भी बुक्स जो है वो सेट कर रहा है। इसके बाद फ़िज़ा की ज्वेलरी, फ़िज़ा की जो सारी फ़िज़ा ने मेस क्रिएट किया हुआ था रूम के अंदर भी और हर जगह पर। इसका जो पोर्टफोलियो है ये हर जगह फैला के रखती है। ये जो सारा मेस फ़िज़ा ने क्रिएट किया हुआ था, इसको साफ़ किया। ये देखें सारी, मुझे ऐसे लग रहा था मेरे पास कोई स्टेशनरी है ही नहीं। और वो फ़िज़ा जो है इसको जो चीज़ पसंद आती है वो अपने पास रख लेती है और फिर देती भी नहीं है। तो मेरे पास स्टेशनरी, मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं पढ़ाने बैठती थी तो ज़ीरो थी। जब मैंने सफाई की और जब मैंने असेंबल की सारी चीज़ें, तो मेरे पास तो कोई मनों टनों के हिसाब से स्टेशनरी निकली। ये देखें इसका आर्ट वर्क भी निकलता चला जाएगा। स्पेशल इंटेलिजेंस है इसके पास, यानी आर्ट, पिक्चर लविंग, ये बहुत ज़्यादा आर्ट लवर है। तो ये सफाई कर रही थी, इस दौरान चीज़ों का मैं सेपरेट भी कर रही थी, सॉर्ट आउट कर रही थी। स्टेशनरी अलग, ज्वेलरी अलग, पेपर्स अलग, टॉयज़ अलग, सब कुछ जो इसको पसंद आता है उसमें रख लेती है। अच्छा, आज की मज़े की बात कि अगर आपने घर में छिपकली या कीड़े मकोड़े हों और उनसे घर को साफ़ करना हो, तो उसके लिए है वजीफ़ा कि आप सूरह माऊन पारा 30 में जो है, 30वें पारे में जो सूरह माऊन है उसको आप 7 मरतबा पढ़ें। तो छिपकलियाँ, कीड़े मकोड़े जितने भी होंगे, सांप भी, बिच्छू भी, इवन वॉटेवर जो भी घर में होगा वो सब इकट्ठा होकर ऐसा गायब होगा कि फिर आपको कभी नज़र नहीं आएगा। तो सूरह माऊन की आयत पारा 30 में जो है सूरह माऊन, वो आपने पूरी पढ़नी है 7 दफ़ा। तो ये छिपकलियाँ और कीड़े मकोड़े घर के गायब कर देती है। बाकी व्लॉग को पूरा देखा करें, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। देखें मेरी कितनी सारी स्टेशनरी जो है ना फ़िज़ा ने अपने जो बॉक्सेस में था उनको अपने पास रखी हुई थी, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, ये सारी निकली है। और मैंने इसको सब सेपरेट करके दिया है। जो चीज़ उसको पसंद आती है वो अपने पास रख लेती है और फिर यूज़ भी नहीं किसी और को करने देती। बच्चियों में, अक्सर बच्चियों में ये आदत होती है। तो ये सारी बास्केट भर गई थी। इस तरह मैंने इसको सॉर्ट आउट करके दिया, ताकि इसको भी खुद भी नहीं मिलती थी। जब चीज़ें ऐसे बिखरी हों तो नहीं मिलती, उनको ऑर्गेनाइज़ करना, उनको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये कचरा है सारा जो उसने काट पीट के, कटिंग करके और सब किया। अब इसकी ज्वेलरी की बारी है। ये इसको अलमारी दी हुई है एक अलग है, उसमें ज्वेलरी वगैरह रखा करो। वो भी इसने सारी ऐसे डाली हुई थी कि सब कुछ मेसी था। तो ये अब उसकी ज्वेलरी सेट करके उसको देंगे। बड़ा प्यारा सा इसका ज्वेलरी बॉक्स भी है और ये इसकी ज्वेलरी सेट हो रही है, उसमें से भी स्टेशनरी निकल रही है। बहुत इसको शौक़ है इन सब चीज़ों को जमा करके रखने का, और ख़ुद भी यूज़ करती है माशाल्लाह। पेंसिल बॉक्स भी इसका भरा हुआ होता है बिल्कुल। तो इसके अंदर से भी जितनी स्टेशनरी निकल रही थी वो मैं लेती जा रही थी और सेपरेट करती चली जा रही थी। पूरा दिन एक पूरा दिन इसकी चीज़ों को असेंबल करने में लग गया था, इसकी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में लग गया था। ये इसका ज्वेलरी बॉक्स है जो उसने फैला वैला के रखा हुआ। इसके बाबा इसको सेपरेट करके देंगे ताकि ईज़ी हो जाए। लाडली होती है ना बेटियाँ, बेटियाँ बड़ी लाडली होती हैं। देखें मैंने फिर फाइनली इसका ड्रॉ सेट कर दिया है सारा। और फिर बच्चों को लगी थी भूख, तो थोड़ा बहुत मैंने इनको स्नैक्स दिए थे। इनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इग्नोर हो गए थे बच्चे सारे काम में, तो बहुत ज़्यादा इन लोगों को भूख लग रही थी। देख भी नहीं रहे थे जब मैं इनको बुला रही थी अपने पास, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी थे हम लोग। ये छोटू मेरा
रात को मैंने क्या बनाया, रात को मैंने कढ़ाई गोश्त बनाया था और मैंने थक गई थी तो मैं आपको डिश आउट करके नहीं दिखा सकी। उसका बस मेकिंग का प्रोसेस ही आप देख लें। कढ़ाई मैंने बनाई थी और कढ़ाई ही में बनाई थी। उम्मीद है व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और बीच में नमाज़ का ब्रेक भी आ गया था। नमाज़ बहुत ज़रूरी है, अल्लाह को याद करें ताकि अल्लाह आपको याद करे। और दुआ में बहुत याद रखिएगा। व्लॉग को एंड तक देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, सवाल कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।